हिंदी टीचर में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में एक निबंध लिखते हैं और निबंध के साथ साथ अपने योग करने की, योगा करने की, प्राणायाम करने की तैयारी भी करते हैं। प्रस्तावना है इसकी, कब शुरू हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, इसमें हम लोग ये जानेंगे। भारत की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है योग। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। योग शरीर, मन और आत्मा की को जोड़ने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब भारत ने विश्व को योग का महत्व बताया, तब पूरे विश्व ने इसे अपनाया। इसी क्रम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग केवल एक दिन करने की आवश्यकता नहीं है, वरन इसे प्रतिदिन जीवन में उतारने का संदेश है। हर दिन योग करें, जीवन को सफल बनाएं। इसका मुख्य भाग मैंने जो बनाया है, योग का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह भारत में ऋषि मुनियों द्वारा जीवन को स्वस्थ, शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाने के लिए विकसित किया गया था। योग में विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान और आचार व्यवहार शामिल होते हैं, जो तन, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखते हैं। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो यहाँ पर देखिए, युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग शरीर और आत्मा, मानव और प्रकृति, मन और चेतना के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह वह पुल है जो मानव को उसकी आंतरिक शक्तियों से जोड़ता है। इसलिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। सभी योग करते हैं। योग करने के बाद मन में इतनी शांति मिलती है, तो हम सभी को योग करना चाहिए। अगला देखिए पॉइंट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में योग के महत्व को विश्व मंच पर रखा और 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आप सभी को पता है कि 21 जून जो है वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है और प्रकृति से जुड़ाव का भी प्रतीक है। हर वर्ष योग की एक विशेष थीम होती है। हर साल एक अलग अलग थीम पर योग होता है। तो जैसे योगा फॉर हार्मोनी, अगला था कि योग फॉर वेलनेस आदि। इस दिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों लोग सामूहिक रूप से योग करते हैं। स्कूलों, कार्यालयों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन होता है। योग केवल शारीरिक लाभ नहीं बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास, एकाग्रता और तनाव मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन भी है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए बनाया है। देखिए, जन जन की है यही पुकार, करे योग सारा परिवार। अगर किसी परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति योग करता है, उससे परिवार खुशहाल नहीं हो सकता है। पूरे परिवार को योग करने की जरूरत है। पूरा परिवार प्राणायाम करेगा, सभी स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। उपसंहार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन योग करने का नहीं बल्कि इसे नित्य जीवन में अपनाने का स्मरण है। यदि हम प्रतिदिन थोड़े समय के लिए योग करें, तो हम न केवल रोगों से बच सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, सुखद और शांत जीवन जी सकते हैं। आइए हम सभी संकल्प लें, योग को अपनाएं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग करें, निरोग रहें। योग भारत की दुनिया को अमूल्य देन है। पूरे विश्व के लिए भारत एक विश्व गुरु बन गया है योग के मामले में। चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को।